मैं जम्मू कश्मीर की तमाम जनता से ये निवेदन करूंगा कि पीस के लिए, आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए भाजपा को मजबूत कीजिए। जब भाजपा अपने दम पे जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी तो जम्मू कश्मीर में जितनी भी समस्याओं से लोग जो जूझ रहे हैं उनका निवारण होगा। पहले चरण में भाजपा ने पीस इस्टेब्लिश किया है, यहाँ पे अलगाववाद की कमर तोड़ी है। इस समय विकल्प जम्मू कश्मीर में दो बने हैं कि अलगाववाद के साथ खड़े हो जाइए या राष्ट्रवाद के साथ खड़े हो जाइए। इसके लिए सनातन संस्कृति सभ्यता के लिए, देश हमारा मजबूत हो उसके लिए पिछले 10 वर्षों से अधिक से हम संघर्ष करते आए हैं। और जिस तरीके से जनता ने प्यार और सम्मान दिया है, आज एक समय आया जब अलगाववाद और राष्ट्रवाद में से एक को चुनने का क्षण था। तो राष्ट्रवाद का दामन थामते हुए हमने भाजपा का दामन आज थामा है। और आपके माध्यम से मैं जम्मू कश्मीर की तमाम जनता से ये निवेदन करूंगा कि पीस के लिए, आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए भाजपा को मजबूत कीजिए। भाजपा के प्रत्याशी जम्मू कश्मीर में जिन जिन विधानसभाओं पे खड़े हैं, तकरीबन सारी विधानसभाओं पे खड़े हैं कश्मीर को कुछ छोड़ के, वहाँ पे वो भारी बहुमत से भाजपा के प्रत्याशी को जिताइए ताकि भाजपा अपने दम पे जम्मू कश्मीर में सरकार बनाए। और जब भाजपा अपने दम पे जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी तो जम्मू कश्मीर में जितनी भी समस्याओं से लोग जो जूझ रहे हैं उनका निवारण होगा। वैचारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो राष्ट्रवाद और अलगाववाद के बीच में, अलगाववाद को जड़ से कुचलने के लिए भाजपा का हाथ मजबूत करना एक एक राष्ट्रवादी व्यक्ति का दायित्व भी है, जिम्मेवारी भी है और धर्म भी है। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने आज आपका साथ दिया, तो कितनी खुशी हो रही है? नहीं, देखिए, हमेशा ही जनता ने हमारा साथ दिया है। पिछले 10 वर्षों में इनके बिना कार्य कर पाना असंभव था। ये तमाम वो हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे अधिकारी हैं, जिनके कारण मैं स्वयं ग्राउंड में जाके काम कर पाया, जिनके सुरक्षा घेरे में रह के अगर मैं वो कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, हम स्वयं काम कर पाए। तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि इतनी भारी संख्या में लोगों ने हमारा साथ दिया और उन्होंने पार्टी का दामन थामा। और इसी तरीके से जनता के मन में भी जो हमारे प्रति प्रेम है, मैं उनसे ये निवेदन करता हूं कि उस प्रेम को वोटों में परिवर्तित करके भाजपा का जो चुनाव चिन्ह है कमल और कमल जिस बटन पे है उस बटन को दबा दबा के इस बार घिसा दीजिए और भारी बहुमत से भाजपा के प्रत्याशियों को जिताइए। सर, अगर आपकी सरकार सत्ता में आती है, तो सबसे बड़ा एजेंडा क्या रहेगा? देखिए, भाजपा की सरकार सत्ता में आते ही भाजपा के मैनिफेस्टो के माध्यम से बता दिया गया है कि किस किस तरीके से की जाएंगी। मैं अभी, आप जानते हैं कि अधिकृत नहीं हूँ कि सरकार बनते क्या होगा, ना हम चुनाव लड़ रहे हैं, ना अभी हम अधिकृत हैं। लेकिन एजेंट जो मैनिफेस्टो है भाजपा का वो साफ है। लेकिन हाँ, पीस आएगा, शांति आएगी, आतंकवाद जो अब अपने एंड स्टेज पे है पूरे तरीके से खत्म होगा, डेवलपमेंट होगी, तरक्की होगी, टूरिज्म बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ असीम जो है वो बढ़ जाएंगी। जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट IITs की फॉर्म में, IIMs की फॉर्म में, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वाइडनिंग, 6 लेनिंग, एक्सप्रेस हाईवेज की फॉर्म में आपको दिख रही हैं, इनका जो रिजल्ट है आने वाले समय में वो मोर अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट के संबंध में आपको दिखेगा। तो खासकर राष्ट्रीय सुरक्षा, और सबसे इम्पोर्टेंट, भाजपा आने का मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में निश्चिंत होकर रहना। सर, आखिर मैं आपसे जानना चाहूँगी, 1 अक्टूबर को सभी वोट कास्ट करने जाएंगे, तो जो युवा है उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे आप? केवल एक, अलगाववाद और राष्ट्रवाद की इस जंग में जो इस समय चुनावी माहौल में बनी है, राष्ट्रवाद के साथ खड़े हो जाएं, देश के साथ खड़े हो जाएं, भाजपा के साथ खड़े हो जाएं। पार्टी से वो प्रोपेगेंडा करती रहेंगी, मुझे लगता है कि उनको कहने दिया जाना चाहिए। बट आई डोंट थिंक, नेशनल इंटरेस्ट सर्वोपरि है, उसी को समझते हुए और जिसके लिए हम काम करते आए हैं, उसी के क्रियान्वयन के लिए, अच्छे क्रियान्वयन के लिए हमने भाजपा का दामन थामा है, क्योंकि भाजपा के अलावा दूसरा कोई राजनीतिक दल नहीं है। जो प्रचलित बेरोजगारी का है, आप एक युवा के साथ जुड़े हैं, किस तरह से इस पर आप काम करेंगे अगर भाजपा की नीतियों से आप प्रभावित होकर यहाँ पर? उसका जवाब भी भाजपा का मैनिफेस्टो ही है। भाजपा के मैनिफेस्टो में किस तरीके से टूरिज्म को और खासकर पीस को एस्टैब्लिश करके, क्योंकि देखिए डेवलपमेंट पीस से जुड़ी हुई चीज़ है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पीस से जुड़ी हुई चीज़ है। तो अगर भाजपा ने ये स्थापित किया यहाँ पे कि भाजपा के बाद ही पीस जम्मू कश्मीर में एस्टैब्लिश हो सकता था, तो तरक्की के रास्ते टूरिज्म डेवलपमेंट के माध्यम। लेकिन 2014 से पहले आप आतंकवाद की और यहाँ पे जो इंस्टेबिलिटी थी पीस के दृष्टिकोण से, उसकी परिस्थिति भी समझेंगे। पहले चरण में भाजपा ने पीस एस्टैब्लिश किया है, यहाँ पे अलगाववाद की कमर तोड़ी है, आतंकवाद की कमर तोड़ी है, और अब जो डेवलपमेंट, टूरिज्म डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, वो सारी चीजें लग जाएंगी। और आप देखिए, आप जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, सड़कें हैं, पहले वापस देना चाहिए। घाटी में टूरिज्म और जम्मू में टेररिज्म की बढ़ोतरी हो रही है। तो उसके लिए जो सरकार की नीति है
उसे खत्म करने की, उस नीति पे हमें पूर्ण विश्वास इसलिए है क्योंकि उसी नीति के चलते कश्मीर से आतंकवाद इस सरकार ने खत्म किया है, अमन को यहाँ पे स्थापित किया है, पीस यहाँ पे एस्टैब्लिश किया है। सो व्हाई शुड वी नॉट बिलीव कि अगर वो जम्मू कश्मीर में कर सकते हैं। कश्मीर में टूरिज्म और जम्मू में टेररिज्म, जम्मू संभाग में टूरिज्म के एरिया, जम्मू संभाग में टूरिज्म के एरियाज को डेवलप करने के लिए मैनिफेस्टो के अलावा जो हमने भी अपनी संतुष्टि के लिए नेताओं से बात की, हमें पूरा यकीन है अब टूरिज्म के आप तो पहले ही आ गए थे, तो किस आइडियोलॉजी के साथ आप जुड़े हैं? वही राष्ट्रवाद की, देश को सशक्त करने की, सनातन संस्कृति सभ्यता के सशक्तिकरण की जो आइडियोलॉजी, जिस आइडियोलॉजी को हमने जिया है उसी आइडियोलॉजी को बढ़िया तरीके से क्रियान्वित करने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो उस आइडियोलॉजी का प्रतिबिंब है, मैनिफेस्टेशन है, आज उसका दामन हमने थामा है। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए, नेशनल इंटरेस्ट को सर्वोच्च मानते हुए हमने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। जेपी नड्डा साहब, उनसे मुलाकात हुई और ज्वाइनिंग भी हुई, लेकिन हमारे हजारों हजार कार्यकर्ता, हमारे हजारों हजार ऑफिस बेयरर्स अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द नेशन, उनका भी सम्मान था और उनके लिए भी और स्वयं मेरे लिए पुनः, क्योंकि मेरी असली ज्वाइनिंग मेरे कार्यकर्ताओं के साथ की गई ही मानी जाएगी। ये नहीं कि कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष एक पार्टी का दूसरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अकेला निकल लिया, ऐसा इन लोगों के कारण ही आज जो लोग जानते हैं वो पहचान बना पाए हैं हम पार्टी की। इलेक्शन की दिनों में क्यों? देखिए, यही समय है जिस समय आपको निर्णय लेना है। आज 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, ऐसे मोड़ पे हैं हम जहां पे हमारे देश का भविष्य जो है उसका फैसला होना है। इस समय विकल्प जम्मू कश्मीर में दो बने हैं कि अलगाववाद के साथ खड़े हो जाइए या राष्ट्रवाद के साथ खड़े हो जाइए। राष्ट्रवाद और राष्ट्रवादी ताकतों को मजबूत करने के लिए और राष्ट्रवादी समाज को मजबूत करने के लिए हमने अपना जीवन न्यौछावर किया है, हमने अपना जीवन समर्पित किया है और तमाम हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं उन्होंने जम्मू कश्मीर की और जम्मू कश्मीर में खासकर राष्ट्र की और देश की सेवा करने के लिए कोई भी स्टोन अनटर्न्ड नहीं छोड़ा, इसीलिए इस समय ज्वाइन करना जरूरी था। कई बार ऐसी नीतियां, सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई है। सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी। तो किस तरह से उन नीतियों पर पॉजिटिव सोच लेकर आप काम करवाएंगे? देखिए, नीतियों पे विचार विमर्श चलता रहता है। वंस यू आर इनसाइड द पार्टी तो विचार विमर्श के बाद ही नीतियों का निर्माण होता है। मुझे लगता है कि पार्टी के डिसिप्लिन को समझते हुए, पार्टी की कार्यप्रणाली को समझते हुए नेशनल इंटरेस्ट में आगे भी हम काम करते रहेंगे। लोकसभा चुनाव में भी आप अकेले रहे हैं, ऐसा क्या देखा आपने जमीनी स्तर पर कि आपको भाजपा जो है वो आज ज्वाइन करनी पड़ी, और क्या लगता है कि भाजपा जो है आने वाले समय में जम्मू कश्मीर का भविष्य किस नजरिए से देख रही है? देखिए, जम्मू कश्मीर में भाजपा ही एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो राष्ट्रवाद को और देश को यहाँ पे स्थापित करने के लिए कृत संकल्पित है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि पॉलिसी के आधार पे कुछ एक आधा क्रिटिसिज्म हो सकता है, लेकिन वो इम्प्रूवमेंट का स्कोप हमेशा रहता है हर किसी में, वो हम में भी हो सकती है। तो मुझे लगता है लेकिन रास्ता सही है। राष्ट्रवाद और अलगाववाद में भाजपा के अलावा दूसरा कोई, अगर आपको राष्ट्रवाद के साथ खड़े होना है, कोई दूसरा विकल्प पूरे भारतवर्ष में नहीं है। हो रहा है या एकम सनातन अलग होगा वही चलेगा, आप सिर्फ आ रहे हैं? नहीं, देखिए, हमारी पूरी यहाँ जम्मू कश्मीर की यूनिट आपके सामने है, वो टेक्निकल चीजें रहती हैं। हम अपने समर्थकों के साथ, मैं स्वयं पार्टी में आ रहा हूँ भाजपा में। आप अध्यक्ष हैं तो नेचुरली फिर एकम सनातन ही मर्ज हो गया ना? नहीं, उसमें कोई सारे और लोग हो सकते हैं जिनकी भिन्नता हो सकती है। देखिए, पिछले 10 वर्षों से जमीनी स्तर पे काम करने के बाद, चीज़ों को समझने के बाद हमने बहुत कॉन्शियस डिसीजन लिया है। ऑपोजिशन की जो